संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बक के तीजे की रस्म व फातिहा ख्वानी में बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित रहे। इस दौरान सुबह तीजा पढ़ा गया, हरेक ने कलमा तैयबा का जिक्र किया। इसके बाद तिलावते कलाम पाक से कार्यक्रम का आगाज किया गया। नगर के सगीर पैलेस हुसैनी रोड पर तीजा पढ़ा गया, जबकि अतीक पैलेस में कुरान ख्वानी हुई। इस दौरान नातख्वा ने बारगहे रसूल में नाते पाक के नजराने पेश किए। उलेमा ने संबोधित करते हुए कहा कि सांसद शफीकुर रहमान बक बेमिसाल शख्सियत थे। हमेशा आवाम की खिदमत में पूरी जिंदगी गुजार दी और दीन इस्लाम से मोहब्बत करते हुए नमाज पाबंदी के साथ पढ़ी। हजरत मुफ्ती मौलाना अयूब साहब नईमी, मुफ्ती ए आजम मुरादाबाद व सदर जामिया नईमी ने दुआ कराए। हजारों की तादाद में लोग महफिल सोयम तीजे में देखने को मिली। वहीं देर शाम हुई फातिहा ख्वानी में मशहूर आलिम दीन हजरत सैयद नूरानी मियाँ से इसाले सवाब को फातिहा कराए। हालात के बीच शुक्रवार को मोहल्ला दीपा सराय में डॉक्टर शफीकुर रहमान बक के तीजे का कार्यक्रम हुआ, तो कई उलेमाओं सहित तमाम लोगों ने कहा कि अब डॉक्टर शफीकुर रहमान बक संभल की जनता की रहनुमाई करने के लिए इस दुनिया में नहीं है, तो पोते जियाउर रहमान बक को उनकी राजनीतिक विरासत संभालते हुए संभल लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। इस मांग को लेकर जियाउर रहमान बक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह समर्थकों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। दादा के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए वह लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर जनता की भावनाओं से उन्हें अवगत कराते हुए टिकट की दावेदारी करेंगे। 50 साल की राजनीतिक बादशाहत में 4 बार विधायक और 5 बार सांसद चुने गए डॉक्टर शफीकुर रहमान बक की इंतकाल के बाद अब उनके पोते कुंदर की विधायक जियाउर रहमान दादा की राजनीतिक विरासत संभालेंगे। डॉक्टर बक के तीजे के कार्यक्रम में एक राय से आवाज उठी तो जियाउर रहमान बक ने हामी भरते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर दावेदारी पेश करने की बात कही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में 5 दशक तक राज करने वाले सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बक भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बक के समर्थकों में उनकी विरासत संभालने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। लोगों में चर्चा है कि बक के जाने के बाद उनकी विरासत को कौन संभालेगा, साथ ही संभल से सपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव कौन लड़ेगा, इसको लेकर भी कानाफूसी शुरू हो गई। बता दें कि डॉक्टर बक ने पोते जिया उल रहमान को अपनी विरासत सौंपने की बात कही थी। उन्होंने एक शेर भी कहा था कि पर्दा किया है मैंने, मरा नहीं हूं मैं, खुशबू बनके जिया में महका करूंगा मैं, मजलिस मुल्क की दीवारों से कह दो पोते की जुबा से अब चहका करूंगा मैं। अब वक्त है कि पार्टी जियाउर रहमान को डॉक्टर बक की राजनैतिक विरासत को सौंपे। ये बात शुक्रवार को डॉक्टर बक के तीजे कार्यक्रम में आए उलमा ने मंच से कही। लोगों ने भी इसमें हामी भरी। वहीं पोते जियाउर रहमान ने कहा कि आवाम की आवाज को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने रखेंगे। पार्टी जैसा कहेगी वैसा करेंगे। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बक के इंतकाल के बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज से पूर्व उनका तीजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लोगों की भारी भीड़ रही। तीजे में उलेमा ने फातिहा पढ़ी और लोगों ने दुआ की। फातिहा पढ़ने दूर दराज से आए उलमा ने एक स्वर में पोते जियाउर रहमान को डॉक्टर बक की सियासी विरासत सौंपने की बात कही तो लोगों ने भी इसकी हामी भरी। कहा कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर बक का टिकट अब जियाउर रहमान को दे। विधायक जियाउर रहमान ने कहा कि हम इस दुख की घड़ी से निकल नहीं पाए हैं, इससे इतनी आसानी से निकल पाना मुश्किल है। जनाजे में लाखों की भीड़ उनके प्यार को दिखाती है, उन्हें उतनी तकलीफ है तो मैं तो पोता था। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की टेंशन मरहूम सांसद शफीकुर रहमान बक के पोते ने बढ़ा दी है। उन्होंने दादा की विरासत को संभालने का ऐलान किया है। पोते ने संभल लोकसभा सीट से दावेदारी ठोकी है। बता दें कि सपा सांसद शफीकुर रहमान बक का मंगलवार 27 फरवरी 2024 को निधन हो गया था। राजनीति की लंबी पारी खेलने वाले शफीकुर रहमान बक 5 बार लोकसभा सदस्य रहे। सपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी मरहूम डॉक्टर शफीकुर रहमान बक को उम्मीदवार घोषित किया था। मरहूम सपा सांसद शफीकुर रहमान बक के पोते सपा विधायक जिया उर रहमान बक ने दादा की विरासत संभालने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से जल्दी मुलाकात कर संभल लोकसभा सीट से टिकट के लिए मांग करेंगे। संभल से समाजवादी पार्टी के मरहूम सांसद शफीकुर रहमान बक के पोते ने दादा की विरासत संभालने का ऐलान किया है। बक के पोते और सपा विधायक जिया उर रहमान बक ने संभल लोकसभा सीट पर दावेदारी ठोकी है। इसके लिए वह जल्द ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात करेंगे। सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद भी लोकसभा टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो वहीं बदायूं के पूर्व सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के भी संभल सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है।
जियाउर्रहमान बख्श ने मीडिया से मुखातिब होते हुए चुनाव लड़ने के पूछे गए सवाल पर कहा कि वह टिकट के लिए अखिलेश यादव जी से मिलेंगे। जनता की इच्छा है, वह मायूस नहीं होने देंगे। राज्यसभा चुनाव में एक तरफ दादा की मैयत और दूसरी ओर वोट डालने की बात पर जियाउर्रहमान ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर हमलावर होते हुए कहा कि वह गद्दार नहीं है, कोई 1 करोड़ भी दे तो उनको खरीद नहीं सकता। पार्टी से वफादारी का फर्ज निभाया और अपना वोट पार्टी को ही डाला है। इस मौके पर विधायक जयपाल सिंह व्यस्त, संजय सांखधर, विधायक हाजी मोहम्मद फहीम, शहर मुफ्ती संभल कारी अलाउद्दीन, मुफ्ती आलम रजा खान नूरी, ख्वाजा कलीम अशरफ, यूसुफ रजा संभली, मौलाना फाजिल मिसबाही, ख्वाजा कलीम अशरफ, शफीक अशफाकी, रजी रहमान, कारी तंजीम अशरफ, मौलाना नफीस अख्तर, कारी राशिद, कारी आमिर, शहजाद अहमद, फरहात अहमद, कारी इरफान, तौसीफ एडवोकेट, मुस्लिम गव्यूर, मौलाना तालिब कामिल, मोहम्मद बाकिर, मास्टर मोहम्मद जरीफ, फरीद एडवोकेट, चौधरी शरफ अली खां, चौधरी मुशीर अली खां, मौलाना कामिल मिसबाही, कारी आमिर रजा, कारी मजहर अशरफी, कारी मुदसिर, मौलाना मुस्तफ़ा, मौलाना जियाउल मुस्तफ़ा, शफीक अशफाकी, हाजी रईस नईमी, कारी बुरहान अलवी, अहमद, मेहरान नौशाही, मौलाना अयूब, मौलाना हारून, रजीउर्रहमान, माजुररहमान, फरहाद अहमद, आरिफ प्रधान, मुशीर तरीन, डॉक्टर शून्य जैदवारसी, बिलाल आदि शामिल रहे। संचालन कारी यूसुफ रजा ने किया। इस घड़ी से, इस दुख की तकलीफ की घड़ी से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जो गाँव के आपने देखा होगा परसों मुक्ति के लिए लोग जनाजे में तशरीफ लाए, लाखों की तादाद में लोग थे और उनकी मोहब्बत का इजहार ऐसा था कि वो बस ये थे कि अपनी कायद की शक्ल देख लें, कंधा दे दें, मिट्टी दे दें। तो यकीनन जो मोहब्बत दादा मोहतरम बरसात से वो लोग करते थे और उनको इतनी तकलीफ है, मैं तो उनका पोता था, मेरे लिए उन्होंने क्या क्या किया है, इतनी मोहब्बत रखते थे, तो यकीनन मुझको और हमारे घर वालों को तो